नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 2-3 महीने में ये 58 ईयर्स के हो जाएंगे। इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। ये पीएचडी किए हुए हैं और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जगह पर काम किया है जो काबिल तारीफ़ है। ये रिसर्च फील्ड में है और अच्छे पद पर है। इतने में मैं समझा। इन्होंने काफ़ी अपनी डिटेल दी है पर मैं सारी ओपन नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी वस्तुओं को मैं छुपाता भी हूँ। पर इन्होंने अपने बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उसमें से कुछ जानकारी है। इंडिया में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की एज ए रिसर्च के रूप में ही, साइंटिस्ट के रूप में ही 29 to 37 ईयर्स तक। ये 8 साल इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया भारत में। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन में गए और अभी 20 सालों से, यानी अभी 58 में से 20 गए, यानी 48 से लेकर 58 नहीं 38, यानी यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहे। इसका मतलब 20 साल से ये गल्फ में है। इन्होंने जो जानकारी दी वो हिसाब से इन्होंने लिखा है, अचीवमेंट सब होता है लेकिन स्ट्रगल के बाद। बहुत सारी राहु रेखा है और आपकी धन रेखा आपको साथ नहीं देती सर। बहुत से एम्प्लॉयज सब लाइक करते हैं। उसका कारण है साहब, आप एकदम भगवान के इंसान हो। आपकी जो हृदय रेखा है, किसी का बुरा न करना, तो लाइक तो आपको सब सब करेंगे ही। साल में 10-12 कंट्री घूमता हूँ। ये फोर्क बना हुआ है। ये रिसर्च के फील्ड में, यानी कॉन्फ्रेंस होती रहती है पर रिकॉग्नाइजेशन कम मिलता है। ये देखिए, अब ये इनके यहाँ यश वाली साइन आपको कितनी धूमिल दिख रही है। अगर यही संपूर्ण इस तरह की होती तो बहुत ज़्यादा यश मिलता। तो ये एक माइनस पॉइंट तो इनके हाथ में है ही है। मैं बहुत चैरिटी करता हूँ एजुकेशन फील्ड में फॉर गर्ल्स। 7 बच्चे तैयार हो चुके अपने पैरों पर और 3 बच्चे अभी भी पढ़ रहे। वेरी गुड सर। ये जहाँ पर काम करते गल्फ में, वहाँ 60 साल में रिटायरमेंट है। उसके बाद भी ये कंटिन्यू रखेंगे। एक सवाल इनका, यस आप कंटिन्यू करोगे और एक सर्टन एज के बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी सर। वो मैं आपके फेट लाइन पर बताऊंगा। ऑफ़र आते हैं कंसल्टिंग के लिए बाहर के देशों से भी और इंडिया से भी। आपका हाथ और आपकी जो धन रेखा शो कर रही है, आप विदेश से ही पैसा कमाओगे। आप इंडिया का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा लग रहा है आगे चलकर भी, कंसल्टिंग के लिए भी। अब देखिए सर, आपको जो स्ट्रगल आई, मैं बहुत सारी राहु रेखा है, ये सारी चीज़ें, और हर जीवन रेखा में राहु रेखाओं के साथ साथ ये जो छोटी छोटी रेखा है ये भी जीवन में हड़स लाती है। तो कंटिन्यू चलती है। और आप तो गल्फ में काम करो इतने सालों से, इस तरह की रेखाएं भी आपको डिस्टर्ब करती है। आपको एक्चुअल में गल्फ में आना नहीं चाहिए था। तो आप अभी हो उससे काफ़ी अच्छी और जगह पर होते, स्ट्रगल कम होता था आपका। अब इतने ज्ञानी पुरुष का हाथ पर इतनी सुंदर फोटो, लॉकडाउन के कारण इस जिस कंट्री में है गल्फ में, वहाँ पर भी लॉकडाउन है। ये काम कर रहे पर इनको इंक की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके लिए काम अधूरा रह गया। नहीं तो अगर ये इंक लग कर आता तो हमें और जानकारी मिलती थी। हाँ, कितनी साइनें किंतु परंतु में जाएगी, एक आभास हो रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझना। और जिनका मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं एक जगह दिखाऊंगा, वहाँ पर आप कोशिश करना वो साइन है कि नहीं। अब एक एक करके इनके पाम का एनालिसिस करते। इनके बहुत सारे सवालों के जवाब तो इनको ऐसे ही मिल जाएंगे। और इन्होंने वादा किया है कि मैं इंडिया में आऊँगा तो आपको मिलने आऊँगा। आप अभी ऐसे ही जो आपको दिख रहा है इन फोटोग्राफ में, वो हिसाब से एनालिसिस कर दीजिए। और इनका इंडिया में आना जाना होता ही है। यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा धनुषाकार है। तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है।
ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के बाद जहाँ जरूरत है वहाँ बात रख पाते होंगे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। ये उंगलियां जब जॉइंट चलती है तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। और ये एक माइनस पॉइंट भी है, ये जब उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति ईगो प्रॉब्लम तो रहता ही है उसे, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। और इसे आप प्रॉब्लम समझिए, रोग समझिए। जब भी ये प्रश्न आए तो उसे निग्लेक्ट करने की आदत रखिए। जब किसी व्यक्ति की उंगली इतनी हटके रहती है तो व्यक्ति चाहे वो कंप्लीट डिफरेंट सोचता है, आप और हम जैसे सोचते वैसे इनकी थिंकिंग होती ही नहीं है। चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सब में इनकी राय अलग होगी। और कभी कभी तो ऐसी बातें बता देंगे कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये उंगली पता नहीं चलती फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही कि नहीं, क्योंकि हटकर चल रही है। अगर ये फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही होगी यहाँ तक, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और नहीं पहुंच रही होगी तो इन सारी वस्तुओं में कमज़ोर होता है। अब इनका इंक लगा हुआ पाम तो है नहीं मेरे पास, इसी से हम काम चलाते। अब बुद्ध पर्वत पर जाने के पहले ये रिसर्च फील्ड में है, और रिसर्च फील्ड बिना उसके कंप्लीट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति बुद्ध पर्वत पर स्टार ना हो तो व्यक्ति रिसर्च कर ही नहीं पाता। और इनके हाथ में यहाँ पर फिश साइन भी है, ये देखिए, एक यहाँ पर भी है और दूसरे फोटो थे उसमें यहाँ पर भी है, जो इस फोटोग्राफ में दिख नहीं रहा। तो मैं ज़्यादा फ़ोटो यूज़ नहीं करना था, इसके लिए वो फ़ोटोग्राफ नहीं लिए। यहाँ पर भी फिश साइन है इनके है। तो ये एक्चुअल में बिजनेसमैन तो है नहीं। तो ये प्रोजेक्ट की समझ देती है, चीज़ों को समझने में सहायता करती है। यहाँ पर बुद्ध की जो फिश साइन होती है वो, यहाँ पर एक सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए। ये व्यक्ति को इनोवेटिव काम करवाती है। कोई भी सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि कोई रिसर्च फील्ड वालों के हाथ में होती है, ये ट्रायंगल किसी के भी हाथ में हो सकता है, पर वो इनोवेटिव तो ज़रूर होगा। आप उनके पास कोई भी वस्तु लेकर जाओ तो उसे उस तरह से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये उसमें एक्सपर्ट एडवाइस देंगे और वो एडवाइस ऐसी होगी कि आपको जीवन भर याद रहेगी। अब किसी भी रिसर्च फील्ड वाले के पास यहाँ पर स्टार होने चाहिए, तो एक स्टार तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और इसी जगह पे एक दो और होने चाहिए स्टार। देखिए यहाँ पर भी फिश साइन है। इसके बिना काम रिसर्च फील्ड कर ही नहीं सकता आदमी, स्टार के बिना। ये बहुत लोगों के हाथों में मैंने देखा है। और ये जिस फील्ड में है इनके कम से कम 2 से 3 स्टार होंगे, पर इंक लगी नहीं है तो वो साइनें उभर कर बाहर नहीं आती। ये जब बहुत सारी लाइनें होती है तो 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है व्यक्ति। वाणी एकदम मधुर होती है, मीठी होती है, सुंदरता भी देती है। और बुद्ध पर्वत भी अच्छा है, तो बिजनेस सेंस भी व्यक्ति में पावरफुल होता है। यहाँ इतनी खुलकर यश शाइन नहीं है, और यही आपके जीवन का माइनस पॉइंट है। और ये देखिए कितना मस्त सुंदर सा स्टार बना हुआ है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में ही बताता हूँ। और ये देखिए एक स्क्वायर, मैं फिश साइन पर बाद में आता हूँ। 1 2 और ये 3। ये जब स्क्वायर होते हैं तो व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम मिलता है जीवन में। और इन्होंने मेंशन भी किया है कि 10-12 देशों में मैं घूमता हूँ, प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है।
अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। ये देखिए लेफ्ट पाम में बहुत अच्छी तरह से एक यही साइन है जो बहुत स्पष्टता से नज़र आ रही है इनके हाथ में। ये यहाँ पर यहाँ पर फिश साइन बनी हुई है, ये देखिए। बाकी भी होगी इनके हाथ में, पर जो फोटोग्राफ अवेलेबल है उसमें जो शो हो रही है, तो मुझे केवल ये साइन स्पष्टता से नज़र आ रही है। दूसरी लेफ़्ट पाम में कोई नज़र नहीं आ रही है। और राइट पाम में आपको मैं स्टार दिखाता हूँ, ये एम्पलीफाई करता है। ये देखिए एक लाइन गई, दूसरी गई और ये तीसरी, तीनों लाइनें एक दूसरे की एक ही पॉइंट पर कट करती है, उसे स्टार कहा जाता है। कितना सुंदर स्टार है, ये भी यश देता है। पर ये जो साइन है इस स्टार से भी ज़्यादा ये यश देती है, यहाँ पर होती है वो। अब इनकी जो राइट पाम में जो फिश साइन है वो केवल आभास होता, हो सकता आपको दिखे भी ना। एक मुझे यहाँ पर आभास हो रहा है, एक यहाँ पर भी हो रहा है, एक स्टार यहाँ पर भी है। दो स्टार है, स्क्वायर देखिए कितने बड़े बड़े। और भी होगी फिश साइन है इनकी, पर इंक लगी हुई नहीं है तो हम उसको उभार नहीं पा रहे। एक यहाँ पर भी चांसेस है इनके। ये इंक लगी होती तो कुछ कह पाते, पर दो स्टार तो इनके हाथ में है ही है। और यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है, ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज देती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये इस तरह के व्यक्तित्व में तो बहुत ज़्यादा लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते होंगे। फेट लाइन पर आऊँगा तो मैं, क्योंकि इनकी एज 58 के आसपास होने आई है, तो है कंटिन्यू लाइन है, फेट लाइन है। पर फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में चर्चा करूँगा। पर है सूर्य पर्वत की ओर देखती, तो भविष्य में भी ये विदेश से ही धन प्राप्त करेंगे, ऐसे पूरे संकेत इनके हाथ में है। और इनकी धन रेखा को भी देखे तो देखिए ऐसे 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 कितने कट है। ये नाड़ी का रेखा जब काटती है तो ये भी डिस्टर्बेंस लाती है जीवन में। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, व्यक्ति को पारिवारिक सांसारिक सुख अच्छा देता है जीवन में। और ये लाइन ये ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी होते हैं और धार्मिक होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर भी कोई ना कोई अच्छी साइन होगी, ये देखिए ऐसे कोई ना कोई अच्छी साइन, क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर है तो यहाँ पर होगी ज़रूर। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है। और जुपिटर पर भी कहीं ना कहीं फिश होगी, पर वो समझ में फोटोग्राफ उस तरह का नहीं है कि मैं बहुत खुलकर बता पाऊँ। अंदरूनी मंगल अगर ये दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम होगी, और अगर दबता नहीं होगा तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। पर ये लाइन कभी न कभी पुलिस स्टेशन या जिसे कहते हैं कोर्ट के चक्कर तो लगवाएगी, भले खुद के लिए नहीं तो किसी और के लिए ज़रूर। और ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति को 100% इनकी कोई ना कोई किताबें तो छपी होगी, ये लेखक बनाती है। हाँ, जवानी में होती तो मैं अभी बोलता था कि छपेगी, पर ये लाइन व्यक्ति को लेखक बनाती है और इनकी किताबें छपती भी है। और एक मैंने वीडियो बनाया था सरकार में
वो अलग ही टाइप की है। ये यहाँ से ऐसे शाखा जाती है और ऐसे चलती है। वो व्यक्ति को पत्रकार जो कंटिन्यू लिखने वाले कार्य होते हैं वो करवाती है। चंद्र पर्वत पर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही है, तो केवल चंद्र पर्वत को ये यात्रा रेखा के साथ ही गिन लेते हैं। और चंद्र पर्वत जब किसी का अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये जब इस तरह की लाइनें होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम तो रहता ही है जीवन में। शुक्र पर्वत उत्तम है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखता है। अब शुक्र पर्वत पर कोई साइनें दिख जाए तो और देखने की कोशिश करते हैं। यही अगर पाम इंक लगा कर आया होता तो कितना मज़ा आता था। अब जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से फोर्क बने, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, बहुत अच्छी तरह से 2 वाक्यों में अगला समझा देता है। और ये देखिए आपकी हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग भावुकता में निर्णय लेने वाले होते, भरोसे लायक इंसान होते और देवदूत होते। किसी का बुरा नहीं, सबको मिलकर लेकर चलना, ये इनकी खासियत होती है। आप देवदूत समझ लो, मैं देवदूत यानी सबकी भलाई करने वाला, ये इनकी मानसिकता होती है। हाँ, थोड़ी सी जुपिटर की ओर ज़्यादा जा रही है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है। अब इस लेवल पर कोई व्यक्ति हो तो बहुत झंझटों भरा जीवन तो जीता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये लाइन व्यक्ति को फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन देखिए कितनी सुंदर, यहाँ से निकल रही है और ये सीधी अप टू एंड तक जा रही है। जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो व्यक्ति बिना ज्ञान लिए नींद ही नहीं आएगी, और 2 दिन ज्ञान न मिले तो बेचैन हो जाते ड्रग एडिक्ट की तरह। और थोड़ा सा भी ज्ञान लेने मिल गया तो फिर शांत हो जाएंगे, उसके बिना नींद आएगी नहीं। चाहे गूगल पे जाएंगे, बुक पढ़ेंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही सोएंगे। और ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति की निशानी है और महत्वाकांक्षा पूरी भी करते। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनकी जीवन रेखा पर जो खेल है उससे डिस्कस करते हैं। एक 29 में इनकी शादी हुई। अब ये देखिए, कोई भी पढ़ाई करने वाला होता है उसके हाथ में ट्रायंगल होते हैं। जब ये ट्रायंगल होते हैं तो व्यक्ति पढ़ाई में एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पर भी ये ट्रायंगल हो गई, ये पीएचडी लेवल तक पहुँचे तो ट्रायंगल होगा ज़रूर। ये लाइन भी यहाँ टच करती होगी। 29 में इनकी शादी हुई। उसके बाद 31 में एक रेखा ने काटा, फिर 33 में भी एक रेखा काट रही है, उसके बाद 35 में एक रेखा काट रही है, फिर 38 में रेखा काट रही है, और उसके बाद 42, और उसके बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं है। 42 के बाद 43, 43 के बाद 47, और उसके बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं है, और एक ऑफशूट है। तो यहाँ पर रुकआउट के साथ कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको 47 में। फिर 49 में एक राहु रेखा काट रही है, एक 51 में काट रही है, एक 54 में ऑफशूट है, एक वर्तमान समय में ये राहु रेखा से गुजर है 57 में। उसके बाद अब ये इतना घूमते हैं फिर भी ये यात्रा रेखा है लगभग
58 या 59 के आसपास यात्रा रेखा है। एक छोटी सी राहु रेखा 61 में आएगी और एक हल्की सी राहु रेखा 63 में भी आएगी। उसके बाद कोई ज़्यादा राहु रेखाएं इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। तो ये जीवन रेखा पर देखिए कितना राहु रेखाओं से, ये तो बड़ी बड़ी लाइनों का मैंने बताया। तो व्यक्ति, और वो भी गल्फ में रहता है, तो आप सोचिए कितना हर्डल्स उठाता होगा। ये तो कहीं ना कहीं अच्छी साइन होगी इनके हाथ में सन माउंट पर, नहीं तो व्यक्ति वहाँ बहुत पेन उठाता है राहु रेखा से। अब इनकी धन रेखा को देखें तो उस पर भी कट देखो। ये लगभग एज होगी इनकी ये कट की 25-26 के आसपास। फिर 29 के आसपास कोई खर्च आया होगा, यही शादी का खर्च किया होगा इन्होंने। फिर यहाँ पर भी कट है देखिए 31, 33। फिर यहाँ से इनकी धन रेखा बिगड़ी और यहाँ तक, और उसमें भी 39 में बहुत बड़ा कट लगा। और ये एज ऑफ आई थिंक 44 या 45 तक काफ़ी एक्सपेंसिव रहा होगा इनका समय, क्योंकि इसी पीरियड में ये गल्फ़ में भी होंगे और इस तरह की धन रेखा गल्फ़ में भी बहुत परेशानी देती है। तो एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा इनका। उसके बाद भी धन रेखा पर देखें तो ये एक कट दिख रहा है। ये एज ऑफ 48 में कट लगा होगा इनको जीवन में, या इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, दो में से कुछ एक हुआ होगा 48 में। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 53 में। और उसके बाद भी अगर धन रेखा देखें तो ऐसे 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 कंटिन्यू है। तो ये एक कारण है इनके जीवन में डिस्टर्बेंस का। अब इनका जो प्रश्न है, एक और धन रेखा का मेरे पास फोटोग्राफ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस फोटोग्राफ को भी ले तो ये देखिए यहाँ तक ये धन रेखा कैसी फैली हुई थी 38 तक। उसमें फिर वापस 1-1.5 साल अच्छा गया होगा, फिर ये कट आया, फिर वापस ये फूल गई। फिर यहाँ से ये धन रेखा अच्छी बनी 46 से, और फिर ये अच्छी चली और यहाँ वापस डिस्टर्बेंस आया 53 से लेकर 55 तक। फिर ये अभी भी डल है अप टू एज यहाँ तक, ये होगी 61-62 तक डल है। फिर उसके बाद थ्रेड है। तो अब रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसे कमाएंगे ये। अब एक और फोटोग्राफ है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। अब इस धन रेखा को भी देखें तो यहाँ से स्ट्रांग बन रही है। अभी एज गिने तो ये 60 साल हो गए, ये 60 साल हो गए, और इसके ऊपर 62 से इनको ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। उसके बाद अर्निंग ज़्यादा करेंगे ये। अब कितनी अर्निंग क्या है वो, अगर सन माउंट का क्लोजअप बहुत अच्छी तरह से इंक लगा हुआ मिल जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाता मैं। पर ये लाइनों को देखकर 61-62 के बाद इनके जीवन में धन की मात्रा अधिक मात्रा में आते हुए दिख रही है, और ये विदेश से ही धन प्राप्त करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ये इंडिया नहीं आएंगे। और ऐसे भी इतने जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको पैसा एक्चुअल में विदेश से ही मिलता है। रिकॉग्निशन, काम करने का जो ढंग है वो भी वहाँ ही मिलता है। ऐसा एक जनरल ओपिनियन बना हुआ है। अब इसमें कमेंट मत डाल देना आप लोग। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब लगभग मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।